विलन्स किसी भी स्टोरी के वो पार्ट होते हैं जो कि हमें ना पसंद होते हुए भी पसंद होते हैं, क्योंकि विलन्स की वजह से ही एक स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है। और किसी एक महान राइटर ने कहा था कि कोई भी जन्म से विलन नहीं होता, उसके आसपास के लोग उसे विलन बनने पर मजबूर कर देते हैं। जस्ट लाइक मुजान की बूथसूची, जिसका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि वो एक नॉर्मल लाइफ को जी पाए। लेकिन जब मुजान का जन्म हुआ तब उसकी सांसें ही नहीं चल रही थी, तो उसके परिवार वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया और उसे दफनाने ले गए। लेकिन तभी मुजान अचानक रो पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर भी मुजान की किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब उसे एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से वो सिर्फ 20 साल तक ही जी पाएगा, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद मुजान को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे अपने आप पर और अपने आसपास के लोगों पर बहुत घिन आती थी, क्योंकि कोई भी उसकी इस इलनेस का क्योर नहीं ढूंढ पा रहा था। और मुजान इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने अपने डॉक्टर को मार दिया। और उसके बाद उसे रियलाइज होता है उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है, यानी कि मुजान अब इटर्निटी तक जी सकता था। लेकिन अब भी मुजान के लिए एक कमी थी कि वो कभी धूप में नहीं चल सकता। और अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए मुजान ने हजारों डीमंस क्रिएट कर दिए ताकि वो कभी एक ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ पाए और उसकी इस इलनेस का क्योर कर पाए। तो ये तो था मुजान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कैसे मुजान ह्यूमन से डीमन के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुजान से रिलेटेड 10 ऐसी डिटेल जो कि तुमने शायद डीमन स्लेयर एनीमे देखते हुए मिस कर दी। नंबर 1, तो क्यों मुजान अभी तक ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाया? क्या डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर ब्लू स्पाइडर लिली सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये एक मिथ है? तो डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर ब्लू स्पाइडर लिली एग्जिस्ट तो करता है, क्योंकि डीमन स्लेयर एनीमे में हमने तांजीरो की मॉम को इसके बारे में बात करते हुए भी सुना था। और तांजीरो की मॉम जानती हैं कि ब्लू स्पाइडर लिली कहाँ पे है। और मुजान और बाकी डीमन ब्लू स्पाइडर लिली को इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो एक साल में एक पर्टिकुलर मंथ में ग्रो होता है, वो भी सिर्फ दिन के टाइम में। तो अब तुम्हें तो पता है डीमन सनलाइट में नहीं आ सकते, और इसीलिए वो अभी तक ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाए। और हमें सीरीज के एंड में भी बताया जाता है कि ये सिर्फ डे लाइट में ही ग्रो होता है। नंबर 2, डीमन स्लेयर का ट्रू डीमन कौन है? नहीं, वो मुजान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुजान खुद ने योरिची को ट्रू डीमन का दर्जा दिया था। क्योंकि मुजान का मानना था कि योरिची पलक झपकाए इतने टाइम के अंदर किसी भी इंसान या फिर डीमन को मार सकता है। तो मुजान असल में एक ट्रू डीमन था। और मुजान योरिची से कितना डरता था इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुमने मुजान को अलग अलग रूप में देखा होगा, जहाँ पर कभी ये बच्चा बन जाता है, कभी ये औरत और कभी ये आदमी का रूप ले लेता है। तो मुजान ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे कोई कारण है या फिर मुजान ऐसे फन के लिए करता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा कारण है जो कि सुनकर तुम लोग शॉक हो जाओगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मुजान के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को कैसे ही ढूंढ ले और उसके बाद इमोर्टलिटी को प्राप्त कर ले, या फिर वो एक ऐसा डीमन क्रिएट कर दे जो कि धूप में चल पाए और उस डीमन को खाकर मुजान खुद इमोर्टल बन सकता है। तो इसीलिए मुजान अपना अलग अलग रूप लेता है ताकि वो अलग अलग बंदों को ढूंढ पाए, जिसमें कि कोई ऐसा डीमन क्रिएट हो जाए जो कि सनलाइट से इम्यून हो और उसे खाकर मुजान इमोर्टल बन जाए। तो इसीलिए मुजान कभी बच्चा कभी औरत बनता रहता है। तो अब बात करते हैं जो कि हमने डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर इस औरत और इस बच्ची को देखा था। तो क्या ये बच्ची और औरत मुजान से रिलेटेड है या फिर ये बच्ची मुजान की डॉटर है? तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुजान का कोई चाइल्ड नहीं है। और इस औरत और बच्ची की स्टोरी भी बहुत ही सैड है, क्योंकि इस औरत के हस्बैंड को मुजान ने खुद ने मारा था और इसके बाद इसका बॉयफ्रेंड बन गया। और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो पूरी दुनिया से छिप कर रह पाए, और हो सकता है कि वो आगे चलकर इस औरत और इस बच्ची को भी मार दे। तो क्यों मुजान और उरुशिका का फेस इतना ज्यादा सिमिलर है? क्या ये दोनों भाई हैं या फिर मुजान ही उरुशिकी हैं? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मुजान और उरुशिकी दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का फेस बहुत ही ज्यादा सेम है। और उरुशिकी की इस बीमारी का कारण खुद मुजान ही है, क्योंकि उरुशिकी की ये बीमारी और कुछ नहीं बस एक कर्स है गॉड के द्वारा इन फैमिली के ऊपर दिया गया है, क्योंकि इनकी फैमिली ने इस धरती पर पहला डीमन क्रिएट किया था। Why मुजान so obsessed with immortality?
यानी कि मुजान को अमरता क्यों चाहिए, क्यों मुजान अमर होना चाहता है। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था। तो जब मुजान का जन्म हुआ तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी, और जब उसकी सांसें चली तो उसे पता चला कि वो सिर्फ 20 साल तक ही जी पाएगा। लेकिन मुजान तो और जीना चाहता था, और जब मुजान डीमन में कन्वर्ट हुआ तो उसकी इसी और जीने की चाहत ने उसे इमोर्टेलिटी की ओर धकेल दिया। और अब 3 क्वेश्चन जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। योरुइची का पूरा नाम क्या था, योरुइची के भाई कौन था, योरुइची कौन सी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करता था। इन तीनों का आंसर नीचे कमेंट में कर दो। तो यही था आज का हमारा वीडियो। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना।